सेंट। चलिए अब बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की। आज हमारे साथ स्वदेश हीरो है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, जो आज ओपनिंग बेल बजाकर सेशन का शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। देश की लाइन और लेंथ को तय करता है नीति आयोग, और उस नीति आयोग को कमांड करने वाले ये हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, जिन्होंने 5 साल पहले नीति आयोग की कमान संभाली, जिसके बाद देश में बदलावों की बयार आ गई। इनकी लीडरशिप में मोदी सरकार के सपने मुकाम तक पहुंचे। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, स्टार्टअप इंडिया के सपने को साकार किया, इंडिया को डिजिटल इंडिया में तब्दील किया, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को सुरक्षा दी, और जब कोविड का हमला हुआ तो उसके बाद वैक्सीनेशन का एक जन आंदोलन खड़ा किया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अमिताभ कांत पर भरोसा जताया और कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 बार एक्सटेंशन दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 5 साल पहले का भारत और आज का भारत कई बदलावों से भरा है और दुनिया भर के लिए नई उम्मीदें जगा रहा है। यही वजह है देश को प्रगति के पथ पर दौड़ाने वाले अमिताभ कांत को हमने आज का स्वदेश हीरो चुना है। तो चलिए अब बारी है हमारे आज के स्वदेश हीरो से ओपनिंग बेल बजाने की। अमिताभ जी, चलिए बेल बजाकर कीजिए शुरुआत आज के ट्रेड की। मुबारक हो। तो आज आपका जो ओपनिंग बेल है वो बाजार के लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नए रिकॉर्ड हाई पर खुले हैं। 18,000 के पार निफ्टी की ओपनिंग 90 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स 60,550 के पार। तो दोनों ही इंडेक्स खुलते ही नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे हैं। अच्छा रुझान। और एक बार देख लेते हैं जो स्टॉक्स तेज हैं उम्मीद के मुताबिक। टाटा मोटर्स टॉप गियर में 10% ऊपर, डीवीज लैब, एमएनएम, पावर ग्रिड, टाइटन, ये काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है शुरुआत में। एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं। कल यहाँ पर खबर आई थी, इन्होंने 2 और कंपनीज में निवेश किया है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। रिलायंस करीब आधे % ऊपर, 2683 का लेवल रिलायंस पर भी देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अच्छा ही मोमेंटम। फर्टिलाइजर स्टॉक्स और एविएशन स्टॉक्स को देखेंगे। यहाँ पर कल खबरें आई थी और ईटी नाउ ने आपको बताया भी था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है उसमें इजाफा हो सकता है। तो ये काउंटर्स हल्का सा यहाँ पर ग्रोथ दिखाते हुए। सेंट्रम को एक बार देख लेते हैं। सेंट्रम पर बड़ी खबर थी और हमने मैनेजमेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। तो सेंट्रम पर मोमेंटम अच्छा और स्टॉक इस समय करीब 17% ऊपर इस समय सेंट्रम। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, नई ऊंचाई पर निफ्टी और सेंसेक्स। मुझे लगता है रोज ही हमें अमिताभ कांत जी से करानी चाहिए ओपनिंग। नहीं, क्लियरली अमिताभ, नीति आयोग ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है लास्ट 5-7 सालों में। जैसे हम उस दिन हेमेंद्र कोठारी से ये बात कर रहे थे रिफॉर्म्स में, और इस बार बड़े दिग्गजों से आप बात करिए तो वो यही कहेंगे कि सरकार का जो रोल है और फंडामेंटल्स है इकोनॉमी का, वो बाजार के साथ चल रहा है। तो देखिए 4 दिन से हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन में, और आज भी हमने देखा कि नई रिकॉर्ड्स पे। इनफैक्ट अब लग रहा है कि 18,000 के ऊपर, 18,100 के आसपास यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी। सो बड़े स्टॉक्स, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स गेन कर रहे हैं, एविएशन स्टॉक्स गेन कर रहे हैं 3 से 4%, स्पाइस जेट। कुछ लोगों को लगा कि शायद अक्सा एयरलाइंस के आने से, टाटास का एयर इंडिया लेने से कंपटीशन बढ़ेगा सेक्टर में, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा क्रूड के $83 होने के बाद भी एविएशन स्टॉक्स में अनलॉक का प्रभाव 2100 की तरफ जाते हुए इंडिगो। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो अगर हम देखें तो शेफलर 3 दिन से चल रहा है, उसमें भी आज 4% का गेन है। मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, आईडीबीआई बैंक कल 20% सर्किट पर लगा था, उसके बाद भी आज 2% ऊपर है। तो कुल मिला के एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवर में है गेनर्स के। आईडीबीआई में अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती है। प्रियंका, आप कौन से स्टॉक्स पर नजर बनाइए? ध्यान टाटा स्टॉक्स पर ही जा रहा है बार बार, क्योंकि अगर टाटा मोटर्स देखी तो 10% और दूसरा स्टॉक जो टाटा पैक से निकल कर आ रहा है और उसमें भी ट्रिगर यही रहेगा, ईवी स्टोरी। 4% तेज टाटा पावर। तो टाटा स्टॉक्स क्लियरली लीड करते हुए आज भी, और फिर टाटा केमिकल्स तीसरा स्टॉक जो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है।